सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में हम इकट्ठा होकर आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्वितीय परमेश्वर, अगम्य ज्योति में निवास करने वाला महान परमेश्वर, पवित्र 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 करके हमेशा स्तुति और महिमा लेने वाला महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। आपका जो महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते। हमें अपने स्वरूप में बनाया और आपकी महिमा के लिए बनाया। इस प्रभु पृथ्वी पे हमें रखा। प्रभु हम आपकी जो प्रतिरूप में प्रभु आपके प्रेम को पाने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। नाश होके नित्य नाश नरक को प्रभु जाने वाले थे, हमें बचाया आपका पुत्र का लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनका लहू के द्वारा हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, आपकी प्रजा, आपकी संतान बनाए। आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस रीति से हम आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार, आत्मा के अनुसार, प्रभु सभी के प्रार्थनाओं के अनुसार इस सुसमाचार के सभा को प्रभु आरंभ करने के लिए आपने अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद देते। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपका महानता, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छाओं को आप ही संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। आपके संकल्पों को आप ही पूरा कीजिए। जो आपकी योजना है, आपका उद्देश्य में जहाँ तक पहुँचना है प्रभु, ये सुसमाचार के वचनों को प्रभु आप ही पहुँचाइए दूर दूर तक। और आपके लोग प्रभु, कोई भी भाषा के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म को, प्रभु आपका सच्चा प्रेम को, जो मनुष्य के लिए प्रभु आपने जो इस दुनिया में आके अपना जीवन को बलिदान किया, लहू बहाया, प्रभु हमारे लिए मार खाया और मर गया और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और परमेश्वर के पास हमारे लिए जगह तैयार कर रहे। एक दिन आप वापस आके हमें ले जाएंगे। उस सच्चा प्रेम को प्रभु जानने के लिए सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखाए प्रभु। ये वचन जहाँ तक भी जिनके कानों में पहुँचेगा, विश्वास उत्पन्न हो सके और पश्चाताप में आ सके और अपने पापों को कबूल कर सके, उद्धार पा सके। आप ही दया कीजिए प्रभु। आप इस मीटिंग को आदि और अंतों कर चलाइए। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब कुछ आपके हाथ में सुनते हैं। बाइटाइटिस को भी आप अनुग्रह दिखाए। प्रोसेसिंग, अपलोडिंग, पोस्टिंग में भी सहायता कीजिए प्रभु। आपका महान प्रेम के लिए धन्यवाद है। और प्रभु जो पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, प्रभु उन वचनों को और ये सुसमाचार को आपके चुने हुए लोगों तक आप ये पहुँचाइए। आप ये अनुग्रह दिखाइए, आप ही दया दिखाइए। अयोग्य दास को, हम सबको प्रभु आपके लोगों के नीचे लेकर आते। आपका पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपका उद्देश्य, आपका इच्छा को पूरा कीजिए। लूका 12:12 को हम दावा करते हैं। आप हमारा बीच में रहिए, संपूर्ण महिमा पाइए। आपका प्रेम, आपका दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या हिंदी में 759 गाएंगे। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है।
तेरा प्रेम, मुझ जैसे तुझ पापी को प्रेम से बुलाया तूने, मुझ जैसे तुझ पापी को प्रेम से बुलाया तूने, हमेशा तेरे पास रहने का जीवन दिया, हमेशा तेरे पास रहने का जीवन दिया। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, मुझ पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम, मुझे तेरा बेटा बनाकर तेरी मीरास बना दिया, मुझे तेरा बेटा बनाकर तेरी मीरास बना दिया, स्वर्गीय वारिस मुझे तूने ही बनाया है, स्वर्गीय वारिस मुझे तूने ही बनाया है। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, इस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम, क्या तुझे मैं दूं प्रभु आदर तेरा करने को, क्या तुझे मैं दूं प्रभु आदर तेरा करने को, हालेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा, हालेलुया गीतों से स्तुति तेरी मैं करूँगा। यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, पापी के लिए तूने प्राण दे दिया, उस पापी के लिए तूने प्राण दे दिया। यीशु तेरा प्रेम, प्रार्थना करेंगे। प्यार के परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपका स्वर्गीय वचनों की और हम देखते हैं। आप ही हमसे बातें कीजिए, जो भी वचनों को सुन रहे प्रभु, हर एक भाई बहनों से आप ही बातें कीजिए, आपके स्वर्गीय वचन आपके सिंहासन से में दीजिए, आपके वचनों के द्वारा हमारे मनों को तृप्त कीजिए, बल दीजिए, हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, अंधकार शक्तियों को, चेतन शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु मत्ती 8:20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम बंद कर देते। आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका उद्देश्यों को पूरा कीजिए, आपके संकल्प को पूरा कीजिए। जो उद्धार नहीं पाया आपका प्रेम को जान सके, आपको हृदय दे सके, अपने पापों को कबूल कर सके, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाए प्रभु। अंधकार शक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। आप या एक दास को आप क्लोज देकर शुद्ध कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए, आपकी आवाज़ हमें सुनाइए, आप हमसे बातें कीजिए। आपका प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में से
प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 से लेके 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 1 से लेके 7 वचन तक। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उस ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलावा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। प्रभु का वचनों में हम यहाँ देखते कि जो कुरनेलियस करके एक व्यक्ति है जो बहुत ही उनका विषय में खास 4 विषय लिखा हुआ है कि वो कैसा व्यक्ति है करके। प्रभु के वचनों के अनुसार उनके विषय में लिखा है कि वो पलटन का सूबेदार था, मतलब बहुत ही बड़ा अधिपति था, 100 लोगों का करीब अधिपति था, सूबेदार। और वह दूसरा विषय लिखा है कि उनका व्यक्तिगत जो कैरेक्टर के विषय में, उनका स्वभाव के विषय में लिखा है कि पहला विषय वो भक्त था, परमेश्वर का एक भक्ति का जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति, जो वो भक्तिमान मनुष्य और दूसरा वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। तो हम देखते कि प्रभु के वचन के अनुसार कि उस व्यक्ति भक्तिमान और परमेश्वर से डरने वाला और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। कितना अद्भुत विषय उनका विषय में लिखा है कि वो तीसरा विषय उनका जो अच्छा गुणों का विषय में, वो दान देने वाला व्यक्ति और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये 4 विषय उनका जीवन का विषय में लिखा है। लेकिन लिखा है कि ऐसे व्यक्ति भी जो एक समय आया कि वो रोज़ दोपहर का समय में प्रार्थना करता था, कि वहाँ लिखा है कि दोपहर को वो 3 बजे जब प्रार्थना करता था, तीसरे पहर के निकट दर्शन में कुछ देखा है उन्होंने। क्या देखा है कि एक स्वर्गदूत आके उनसे पूछा, हे कुरनेलियस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? तो उसने बोला, तेरी प्रार्थना सुनाई गई है। अभी तुम एक काम करो, याफा करके एक गांव है बाजू में और वहाँ एक व्यक्ति है सिमोन पतरस करके, वो इस घर में रुका हुआ है और उनको बुला लो करके बोला। तो 2 आदमी को भेज के उनको बुला लेता है। तो यहाँ हम देखते कि जब वो पतरस करके एक व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे लिए 3 लोग आया है, उनके साथ चले जाओ करके। ये पतरस जो व्यक्ति है परमेश्वर का चेला था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में जब आया हमारे लिए, जब वो जीवन बिताता था, उन्होंने 12 चेलों को चुना था और उनको तैयार किया। उनमें से जो एक शिष्य है, जो प्रधान शिष्य के समान उनको मानते थे, पतरस करके, सिमोन पतरस करके है। तो ये पतरस उस घर में जब प्रार्थना कर रहे थे, उनको भी परमेश्वर ने दर्शन दिया कि कुरनेलियस करके एक व्यक्ति आएगा, उनका जो दास लोग आएंगे, एक गांव से 3 लोग आया, उनके साथ तुम चले जाओ करके। तो उन्होंने उनके साथ चले गया और उनके घर में जाके, कुरनेलियस का घर में, जो वो परमेश्वर के बातों को वो कहता है और उन बातों को सुनकर
वो पूरा परिवार प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार पर विश्वास करके और प्रभु को अपना हृदय में वो लोग स्वीकार करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। प्रभु के वचन के अनुसार मनुष्य का जीवन, यहाँ कोर्नेलियस ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, बहुत ही समृद्ध जो सम्मान है उस गांव में उनको, और पूरा पलटन में उनका बहुत अच्छा नाम है, अच्छा सूबेदार है, अच्छा अधिकारी है। और स्पिरिचुअल लाइफ उनका देखेंगे तो भक्ति का जीवन बिताते और बहुत ही समय के अनुसार वो प्रार्थना करते थे। परिवार के सभी जनों को वो परमेश्वर का भय में बड़ा किया, परमेश्वर से इज्जत करना, प्रेम करना, सम्मान करना उन्होंने पूरा परिवार को सिखाया। और लिखा है कि उन्होंने जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन देके जो बोला उस गांव में भेजो करके, लिखा है कि उसमें भक्तिमान सैनिकों को भेजा है उन्होंने। उनके नीचे जो सेवक लोग हैं उनको भी वो भक्तिमान बना दिया। ऐसा भक्ति का जीवन वो बिताता था। जब घर के बड़े ऐसा भक्ति का जीवन बिताएंगे, परमेश्वर से डरते जीवन बिताएंगे, परिवार भी परमेश्वर से डरेंगे, भक्ति का जीवन बिताएंगे, और जितने भी उनके साथ है काम वाले उनके नीचे, उनको भी वो परमेश्वर से डरने वाला और भक्ति का जीवन बिताने वाला बनाया। इसलिए वह लिखा है कि उन्होंने जो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। कितना अद्भुत विषय है। खुद भक्तिमान है, परिवार को भक्तिमान बनाया, परिवार समेत वो ऐसा परमेश्वर को प्रार्थना करते थे करके लिखा है। तीसरा, उनके साथ जो सेवक लोग हैं उनको भी वो भक्तिमान बनाया। लेकिन बात ये है कि क्या हमारी भक्ति परमेश्वर के पास हमें ले जाता है क्या? भयंकर जो बात है, जो दुख की बात है, जो चिंता की बात है, जो सोचने की बात ये है कि वहाँ लिखा है स्वर्गदूत दर्शन में आया। उनकी प्रार्थना भी इतना पावरफुल था, उनकी प्रार्थना जिसमें कोई मन में कपट नहीं, सच्चा प्रार्थना वो करता था। कि लिखा है कि वो स्वर्गदूत बोला उसको, कोर्नेलियस जी प्रभु बोलिए। उन्होंने क्या बोला? तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर का उपस्थिति में पहुंच गया है। कितना अद्भुत बात है। भक्तिमान व्यक्ति परिवार को भक्ति में बनाया, सैनिकों को भक्ति में बनाया, और प्रार्थना ऐसा करता था, दान धर्म ऐसा करता था, सभी लोग अच्छा मानने लगा और परमेश्वर से डरता था। ऐसा जीवन बिताने वाला व्यक्ति को बोला तुम्हारा प्रार्थना पहुंच गया परमेश्वर के पास। और क्या है बाकी जीवन का? हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गया, उतना से चलेगा क्या? परमेश्वर ने उनके लिए एक संदेश भेजा। क्या संदेश है? एक स्वर्गदूत को भेजा उनके पास, तुम जाओ उस कोर्नेलियस को दर्शन देकर बात करो। देखा है दोपहर का समय में प्रकाशित वस्त्र पहना हुआ एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हुआ। जब ये पतरस को बुला लो बोलते हैं, पतरस को बुलाने के बाद पतरस उनके घर पहुंच के बोलता है तुम मुझे क्यों बुलाया? वो बातें बोलो बोलने से वो बोलता है कि मैंने क्यों बुलाया, ऐसा ऐसा मुझे दर्शन हुआ और मैंने देखा है कि आपको बुलाने के लिए परमेश्वर ने हमें बताया, इसलिए मैं 4 दिन पहले, 30 वचन में लिखा है, 4 दिन पहले सुबह सुबह 3 बजे दिन में 3 बजे इस समय पे मैं घर में प्रार्थना कर रहा था। प्रकाशित वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति मैंने देखा है मेरे सामने खड़ा होकर, कोर्नेली तुम्हारा प्रार्थना सुनाया गया, तुम्हारा धर्म काम परमेश्वर को उपस्थिति में पहुंच गया, तुम योप्पे में भेजकर पतरस को बुला लो। और मैं अभी सभी को बुलाया और आप बताइए परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या संदेश है। प्रभु के वचन के अनुसार आप भक्ति का जीवन बिता रहे, आप कोई भी हो सकता है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर है करके आप विश्वास करते, उनसे डरते हैं, भक्ति का जीवन बिताते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अच्छा जीवन बिताते हैं, दान धर्म करते हैं,
कोई चोरी, कोई कपट कुछ नहीं करते हैं, कितने अच्छा जीवन बिताने से भी परमेश्वर की ओर से ऐसे जीवन बिताने वालों के लिए, सबके लिए संदेश क्या है कि आपको एक काम करना है। आपकी प्रार्थना पहुंचा है स्वर्ग में, सिंहासन के पास, परमेश्वर के पास, लेकिन आप नहीं पहुंच सकते स्वर्ग में। अगर आप भी पहुंचना है करके वो परमेश्वर की आशा है, इसलिए आपके लिए एक काम करने के लिए वो बोल रहे। वो क्या काम है? वो पतरस को बुला के वो जो बोलता है उन बातों को सुनिए, वो परमेश्वर का प्रेम का संदेश सुनिए, वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनिए करके उन्होंने उस संदेश को भेजा है। तो तुरंत उन्होंने उनको बुला लिया और उनको बुला के जितने पहचान लोग थे, रिश्तेदार थे, घर के लोग थे, सबको इकट्ठा करके बोला। पतरस जैसा घर में आया, साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने बोला मुझे मत साष्टांग प्रणाम करो, मैं भी मनुष्य हूँ। तो वो उठ के खड़ा हो गया। और क्या हुआ बोलने से? ऐसा ऐसा दर्शन हुआ, आप कुछ बोलेंगे बोला, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सुनना। तो अब क्या है आप बताइए बोलने से उन्होंने कुरनेलियुस को बताया कि मैंने एक दर्शन देखा है। उस दर्शन में पतरस ने दर्शन देखा है। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह उस समय में मर गया, जिंदा उठ के परमेश्वर के पास चले गया। उसकी बाद की कुछ सालों के बाद का ये कहानी है जो सच में हुआ है। जो बोलता है कि मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे पास भी एक दर्शन आया। जब आपको दर्शन आया उसके अगले दिन मुझे दर्शन आया कि एक चादर आया, उसमें हर प्रकार के कीड़ा उसमें था, अलग अलग प्रकार के जानवर उस चादर पे दिखाई पड़ा। परमेश्वर की ओर से आवाज़ मुझे सुनाई पड़ा, इसको मार लो और खा लो इन जानवरों को, इन कीड़ाओं को, ऐसा करके लिखा था। 4 पाँव का ऐसा जानवर कुछ दिखाई पड़ा और कुछ कीड़ा है, कुछ रेंगने वाला, ये सभी चीज़ें उसमें दिखाई पड़ा करके वो कहता है 10 अध्याय का जो 9 वचन से लेके 16 वचन में। तो हम देखते कि पतरस ने क्या बोला, प्रभु मैं अपवित्र चीज़ों को नहीं खाया। उन्होंने अपवित्र चीज़ क्यों खाया? बाइबल 2 भाग में बांटा गया, पुराना नियम, नया नियम। पुराना नियम में धर्मशास्त्र बोलते हैं, जो मूसा ने लिखा है, उनमें बहुत ही परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया करके उत्पत्ति बाइबल का पहला किताब का पहला अध्याय में लिखा है 26-27 वचनों में कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और फूलों फलों करके एक बगीचे में उनको रखा था। उसका नाम है ईडन गार्डन। जो वहाँ उनको रखने के बाद उनको बहुत ही आशीष दिया, लेकिन उनको एक आज्ञा दिया था कि तुम लोग इस बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसका फल मत खाना। उसका नाम है अच्छा और बुराई का फल का पेड़ है। उसी बगीचे में बीच में और एक पेड़ था, जीवन का पेड़। मनुष्य ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना के मट्टी से बनाया, अपने श्वास उसके अंदर फूंक दिया तो वो जिंदा हो गया, जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर का स्वरूप का एक जीवित प्राणी मनुष्य वो बन गया। उसको आदाम करके नाम रखा। उसको गहरी नींद में डाल के उसके हड्डी निकाल के, अकेला रहना ठीक नहीं करके उनकी सहायता के लिए एक स्त्री को बनाया और उन दोनों को परमेश्वर ने एक बनाया। उनके द्वारा संतान बढ़ते गया। लेकिन जब वो दोनों थे उस बगीचे में, वो जो फल नहीं खाने के लिए बोला, उस फल को वो लोग खाकर परमेश्वर के विरोध में पाप किया। पाप करने के द्वारा परमेश्वर पहले ही बोला था, जिस दिन तुम वो फल खाएगा तुम मरेगा, निश्चय मरेगा। लेकिन वो फल खाने के बाद वो मरा नहीं। फिर क्या व्यत्यास हुआ बोलने से? वो जान गया कि अभी हम लोग नंगे हैं। आत्मिक वस्त्र, महिमा का वस्त्र परमेश्वर ने जो ढापा हुआ, वो महिमा परमेश्वर की महिमा से, वो अनुग्रह से दूर हो गया। बुद्धि और ज्ञान, मनुष्य जो शारीरिक ज्ञान और बुद्धि में आ गया, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान में, समझ में, उसमें वो चले गया और जो उस फल को खा के आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा का तोड़ना पाप है और पाप का फल मृत्यु है। परमेश्वर के वचनों में लिखा है।
प्रभु के वचन के अनुसार पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है कि हमारा जीवन में हम कौन से भी प्रकार का पाप में है, कोई भी प्रकार का पाप हम किया या कर रहे तो उसका फल है मृत्यु है। युगान युग जलने वाला नरक मनुष्य के लिए परमेश्वर नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया। लेकिन जो पाप करेगा, जो शैतान के बातों को सुनेगा, उसके अनुसार जिएगा, उस नरक में जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को प्रभु को सौंपना है। प्रभु मैं पाप है, मुझे क्षमा कीजिए। जो पश्चाताप करते हैं प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है, सच्चा शांति और आनंद देता है। यहाँ हम देखते कि वो धर्मशास्त्र के अनुसार पूरे आज्ञाओं को लिखा गया। मनुष्य ऐसा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पापों में बढ़ते गया। प्रभु ने वो आदम हव्वा को जब पाप किया, शैतान उस बगीचे में था, उन्होंने बोला क्या परमेश्वर ने ये फल नहीं खाने के लिए कहा? हाँ, नहीं खाने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसको खाने से आपके आंखें खुल जाएगा, आप स्वर्गदूतों की तरह रहेगा। लालच दिलाया, जो स्थान है उससे और ऊंचा स्थान में जाएगा आप लोग, ऐसा लालच दिलाया। और वो स्त्री वो शैतान की बातें सुनकर वो फल को खा के परमेश्वर के विरोध में पाप किया। ये शैतान कहाँ से आया बाइबल में या उस बगीचे में या सृष्टि में? परमेश्वर का वचन में लिखा है यशायाह 14 में, ये जो शैतान है जो स्वर्ग से गिराया गया, पृथ्वी पर फेंक दिया गया, वो एक महाप्रधान दूत थे स्वर्ग में। परमेश्वर के जो सृष्टि में जो उस स्वर्ग में अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत थे, तो 6 पंख वाले, 4 पंख वाले, 4 मुंह वाले और अलग अलग प्राणी जैसा, चक्र का रूप में कुछ, तलवार के रूप में कुछ स्वर्गदूत लोग हैं जो ये एंजल्स कहते हैं, और जो पावर्स एंड अथॉरिटीज़ कहते हैं। तो उसमें से एक महान प्रधान दूत था ये जो शैतान है, जो लूसीफर। उनको परमेश्वर जो घमंड करना देखा है, सारे हजारों कोटान कोट स्वर्गदूत है, उसमें बहुत सा स्वर्गदूत इस शैतान को, ये जो लूसीफर, ये महादूत को एक खिरूब करके लिखाया गया, वो उसको प्रणाम करते थे, सैल्यूट करते थे। तो वो अपने आप को घमंड किया और बोला मैं परमेश्वर के महान सिंहासन के बराबर मैं भी अपना सिंहासन लगा लूँगा और मैं भी महिमा पाऊँगा स्वर्ग में, मुझे सब लोग नमस्ते करते। ऐसा घमंड किया तो परमेश्वर ने उनको फेंक दिया स्वर्ग से पृथ्वी पर, लेकिन उनको नाश नहीं किया। ये बात याद रखिए, ये बात याद रखिए। परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, कितना करुणामय है। तुरंत किसी को भी वो नाश नहीं करता है, हजारों बार वो मौका देता है, हजारों दिन का मौका देता है पश्चाताप करने के लिए, जीने के लिए, जीवन बदलने के लिए, आदतों को सुधारने के लिए, जीवन को पाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए बहुत मौका देता है। यहाँ हम देखते उस शैतान को नीचे गिराया और आज तक भी उसको नाश नहीं किया। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया। यशायाह 43:7 में लिखा है। और जो उस सृष्टि को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। मनुष्य का जीवन में ऐसे बुराई का विचारों को पैदा किया, परमेश्वर को बातों को नहीं मानना सिखाया, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ना सिखाया, और इस रीति से मनुष्य पापी बन गया। पाप का बोझ इतना हो गया कि वो दबा हुआ है पाप का बोझ में, अशांति से, दुख से, दर्द से, निंदा से और भयंकर पाप का बोझ से मनुष्य दबा हुआ और उससे छुड़ौती नहीं पा रहे, ऐसे हालत में पड़ा था। उस मनुष्य उन पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, एक बछड़ा लिया, उसको मारा, एक मेमना को उसके का जो चमड़ा निकालकर उस मनुष्य को वस्त्र की नाई पहना के आदम हवा को उस बगीचे से बाहर चले जाओ करके बोला। और वो बाहर जाके संतान बढ़ते गया। लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय के बाद 6 अध्याय में हम देखेंगे तो परमेश्वर बोलता है मैं मनुष्य को क्यों किया, पछतावा कर रहा हूँ। इतना बुरी विचार, पैदाइश से उनका जीवन पाप से भरा हुआ है, बचपन से माँ का गर्भ में से वो पाप में बढ़ रहे और पाप के विचारों में बढ़ रहे और पाप का विचारों से वो बाहर आके ऐसे जीवन पाप से बिता रहे।
कोई सिखाने का ज़रूरत नहीं, लेकिन ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जलन करना, छोटे बच्चों में एक दो बच्चे में एक बच्चा को उठाया दूसरे बच्चे को नहीं उठाए तो उसको जलन होता है। कौन सिखाया वो छोटे बच्चों को एक दूसरे को काटने के लिए और नाखून से ये करने के लिए? वो मनुष्य के स्वभाव में आ गया, नेचर में आ गया, अंदर से। उस पाप से हम मनुष्य अपने आप छुड़ौती नहीं पा सकते, उस स्वभाव से मनुष्य छुड़ौती नहीं पा सकते। उसी स्वभाव के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पहला तीमुथियुस 1:15 में लिखा है, अपने जो परमेश्वर ने जो अपने जगत को इतना प्रेम किया, हम सबसे इतना प्रेम किया कि अपना एक ही एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। हमारा जो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, उनके बारे में लिखा है वो ऊंचे स्थानों में रहता है, वो अगम्य ज्योति है, वो ऐसे प्रकाश है कि उसको कोई देख नहीं सकता है और देख के जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा महान परमेश्वर है बोला। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। पिता का जो प्रेम है, अपना पुत्र को बोला, मेरा बेटा तुम जाके अपना जीवन बलिदान करो मेरे सारे मानव जाति को बचाने के लिए, सारे पापों की छुटकारा देने के लिए। अपना एक ही एक बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह आके हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर लहू बहाया। उस पवित्र लहू से हमारे पापों की क्षमा होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए निंदा, दुख और वेदना को सहन किया। पहला पत्रस में हम पढ़ते कि उन्होंने, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, 2-3 वचनों को हम पढ़ेंगे पहला पत्रस में कि मनुष्य का स्थिति कैसा है और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया। पहला अध्याय का 24 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय का 24 वचन, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था करके यूहन्ना का किताब पहला अध्याय का पहला 2-3 वचनों में लिखा हुआ है। 1 से 3 वचनों में वही वचन पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 14 यूहन्ना का 1 का 14 में लिखा है कि वही वचन जो सदाकाल रहने वाला देहधारी होकर शरीर में हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया। ये पहला अध्याय का 14 वचन, वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो प्रभु का वचन जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और जो कोई उस वचन पर विश्वास करते हैं उनकी पापों की क्षमा हो जाता है। प्रभु वो वचन के द्वारा हमसे बात करके हमें क्षमा करता है। प्रभु के वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपना एक ही एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? पहला पत्रस 2 अध्याय का जो 21 वचन में हम पढ़ते हैं, और तुम इसके लिए बुलाया गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पदचिन्ह में चला करो। 23 वचन 22-23, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हो।
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया? आप ही 24 वचन 2 अध्याय का पहला पत्र इसमें लिखा है, आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, वो हमारे पापों के लिए मर गया करके वहाँ लिखा है कि सारे पापों को लेकर उस क्रूस पर वो चढ़ गया। और परमेश्वर ने क्या किया? यशायाह 53 का 10 वचन में लिखा है, हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने लाद दिया ताकि हम पापों की क्षमा पाए, सच्ची शांति पाए और परमेश्वर के राज्य के लिए हम वापस उस महिमा को पाने के लिए, परमेश्वर के महिमा में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान किया। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ये वचन पर विश्वास करके जो क्षमा चाहता है प्रभु उनको क्षमा करता है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर उनको कुचलने देने के लिए उनको बाधा हुआ, उनका जो व्याधि वो अपने आप को अपराध परिहारार्थ बलि के समान वो अपने आप को समर्पण किया और यहोवा का उद्देश्य सफल हुआ। हमारे अधर्मों के लिए वो घायल हुआ, हमारे पापों के लिए वो कुचला गया, हमारे जो शांति का शिक्षा उनके ऊपर पड़ा, उनके मार खाने से हमें छंगाई मिली। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा जीवनों को हम सौंपेंगे प्रभु को। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। जो ऐसा छोटा सा प्रार्थना करेगा उनकी पापों की क्षमा होता है। नीति वचन 28 का 13 में लिखा है कि जो कोई अपने पापों को कबूल करता है और छोड़ देता है वो पापों की क्षमा, दया और करुणा वो पाता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को कबूल करेंगे वो विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे सारे अधर्मों से पापों से हमें छुड़ा देता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। और जो प्रकाशित 1 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवनों में हमारे पापों से क्षमा पाया तो हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखता है परमेश्वर। ये वचनों को पढ़ना है, प्रभु हमारा जीवन को बदल देता है। ये वचनों को पढ़ रहे तो प्रभु हमारा जीवन का सारे बातों को दिखाता है, सारे पापों को दिखाता है, हमने क्या क्या किया सभी बातें दिखाता है। एक व्यक्ति को प्रभु का वचन दिया, वो भाई वो पढ़ता था और पढ़ के बोलता है, ये ब्रदर ये वचन पढ़ने से मेरा पूरा पाप दिखाई पड़ रहा है मुझे, मैंने जो जो किया सब बातें मेरे सामने आ रहे हैं, मैं क्या करूँ इससे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु के वचन में दिखाया, ये आईने की नहीं है, हमारा जीवन को दिखाता है। प्रभु ने बोला जब क्रूस पे वो लटका था, प्रभु की प्रेम को हम समझने के लिए 2 चोरों को इस तरफ उस तरफ डाला गया था। एक चोर ने बोला, अरे तू अपने आप को बचा और मुझे भी बचाओ। दूसरा चोर ने बोला, अरे तू परमेश्वर से डरता नहीं है क्या? तुम और मैं तो पाप किया इसके लिए भुगत रहे, लेकिन ये धर्मी व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह को अन्याय से वो कोई भी उस पर गलती नहीं निकला। जब न्याय किया, इंट्रोगेशन किया, 3 बार किया, 2 अलग अलग राजा लोग किया, हेरोद और पिलातुस, उनको कोई भी गलती नहीं मिला। ये निर्दोष है, इसको छोड़ देंगे बोलने से लोग, उनके ही लोग चिल्ला चिल्ला के कहा, नहीं उसको क्रूस पर डालो, क्रूस पर डालो। तो ये सब क्यों हुआ? वचन में पहले से लिखा गया कि मानव जाति का, मनुष्यों का जो पाप के स्वभाव के लिए परमेश्वर सारे क्रोध को अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर निकाल दिया। उन्होंने जो पापों की क्षमा के लिए पवित्र लहू, निर्दोष निष्कलंक लहू चाहिए और उसके लिए मनुष्य का लहू से नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर ही मनुष्य बनकर आकर अपने लहू को बहाया और भेड़ बकरियों का लहू से हमारी पापों की क्षमा नहीं होता है। हम विश्वास करने के लिए प्रभु ने ऐसा प्रैक्टिस को दिया जो हर एक धर्मों में, जातियों में हम देखते कि बलि चढ़ाते जानवरों को और सोचते सारे साल भर की हमारे घर की परिवार की पाप चले गया, घर आके फिर से वही पाप, वही ज़िंदगी, वही आदत, अशांति, दुख से, भय से, नींद नहीं आता है, गोली खाना पड़ता है। ऐसा हालत है मनुष्य का। प्रभु यीशु मसीह सच्चा शांति देता हो करके यूहन्ना 14 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, दुनिया देने वाला शांति नहीं, सच्ची शांति में देता हूँ। 14 का 6 में लिखा है, मैं मार्ग हूँ परमेश्वर के पास जाने के लिए, मैं सच्चे हूँ,
सच्चाई हूँ, सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ, अनंत जीवन में देता हूँ। जो कोई मेरे बातों पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। मृत्यु से, अधोलोक से वो परमेश्वर के राज्य में पार कर चुका है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो इन वचनों को सुनकर विश्वास करने से हमारी पापों की क्षमा हो जाता है। इतना ही है कि ये वचन तुम्हारा मुंह में है, तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ रहा है, हमारे हाथ में जो है यही वचन है, इसको केवल सुनना है और पश्चाताप करना है। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। जो वो क्रूस पर लटके हुए दूसरा चोर ने मरने से पहले वो बोला मुझे क्षमा कीजिए। और हम देखते हैं वचनों में प्रभु यीशु मसीह उस दिन मर गया, लेकिन बाकी दोनों चेला मरा नहीं था। भूकंप जब आया और वो दोनों के पाँव तोड़ा करके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको बोला आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। उन्होंने प्रार्थना किया मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। आपके राज्य में जब आप वापस आओगे, प्रभु का वचनों पर, सुसमाचार पर विश्वास किया। ये सुसमाचार की वचन हमने पढ़ा था अभी। तो ये वचन, अच्छे वचन, जो अच्छे संदेश पर विश्वास किया। मैं तो मर रहा हूँ लेकिन विश्वास करके एक बार देखता हूँ मेरा जीवन में कौन शांति लाएगा। ये जीवन में शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा युगान युग जलने वाला नरक से बचाने के लिए वो विश्वास किया और अपना जीवन को प्रभु को सौंपा। प्रभु आप जब आओगे, सुना था आप बोले थे कि मैं वापस इस दुनिया में आऊँगा और सबको मेरे पास लेकर जाऊँगा, जो विश्वास करते उन लोगों को, तो मुझे भी ले जाइए। तो प्रभु ने बोला आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। मतलब वो व्यक्ति भी शायद उसी दिन, उसके बाद, प्रभु के बाद वो भी मर गया, लेकिन परमेश्वर के पास वो चले गया। प्रभु का आवाज़ क्या था? दूसरा व्यक्ति जो उल्टा सीधा बोला प्रभु को, क्रूस पर लटकते हुए मरने के समय में भी अपने पापों को कबूल ना करते हुए, तुम और मैं बराबर है जैसा पापी के समान बना के प्रभु को बुला रहे, तू अपने आप को बचा, अगर परमेश्वर है तो मेरे को भी बचा। आज हमें इसी भाषाओं को उपयोग कर रहे, इसी रीति से एक दूसरे को, तू तेरा धर्म टिकने, तेरा धर्म टिकने, तू क्या बचाएगा, तुम क्या बचाएगा, ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का मुँह क्या है? मौन रीति से था, एक शब्द भी उसको नहीं बोला। इतना गंदे तरीके से, गलत भाषा से कम करके और बहुत पापों को ना मानते हुए बोल रहे। तो इसलिए आज प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह का जो कोई भी लोग, कोई भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो वो मौन रहता है। आपके दुखों को, आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उठाया, और प्रभु जिसके हृदय में है वो किसी को भी दुखाता नहीं, लेकिन वो दुख को उठाता है, दर्द को उठाता है। किसी की बातों को, बुरी बातों को, मार को, जो पिटाई करते, जो निंदा अपमान करते, जो मृत्यु तक भी ले जाते, तब भी वो मौन रहता है। प्रभु यीशु मसीह मरते वक्त क्या बोला पता है? जिन्होंने खीला टोका, जो सैनिक लोग ने उनको बहुत मारा, खींच के लाया क्रूस उठवाकर, उनको बोला, पिता को प्रार्थना किया मरने समय, उस दर्द में खून पूरा चले गया, शक्ति नहीं है, ऐसे हालत में, प्यास में, उन्होंने बोला हे पिता इन्हें क्षमा करो, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। वो प्रेम है जिसको भी प्रभु का हृदय, प्रभु यीशु मसीह जिसके हृदय में, वो उनका मुंह से यही शब्द निकलता है, कोई भी कुछ भी करने से भी। ऐसे महान प्रभु जो इस दुनिया में तात्कालिक जीवन है, घास की नहीं हमारा जीवन सड़ जाएगा, शाम हो गया सूख जाएगा और आग में डाला जाएगा, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास करेंगे, हमारे आत्मा युगान युग परमेश्वर के साथ जीवित रहेगा। हम परमेश्वर के पास जाएंगे, युगान युग उसकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हुए उस स्वर्ग में हम हमेशा के लिए रह जाएंगे। उस स्वर्गीय राज्य में ले जाने के लिए इस कोर्नेलियस को बोला, मनुष्य का जीवन पाप से है और तुम वो पाप में जन्म हुआ, इसलिए तुम कितने अच्छे काम करो, कुछ भी करो, वो कैसा है जो गंदे मैले कपड़ों की नहीं, मनुष्य का धार्मिक काम हम परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकते, परमेश्वर के पास हमें नहीं ले जाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, सारे के सारे पाप करके निकम्मे हो गया, भटक गया, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गया। रोमा 3:23 में लिखा है, कोई अंतर नहीं, सब के सब पाप कर चुके। ईसाई भी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, सब के सब परमेश्वर से दूर हो गया करके परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है। इसलिए प्रभु पर विश्वास कीजिए।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। ये वचन के द्वारा तुम पवित्र हो गया। यूहन्ना 15:3 में लिखा है, ये वचन हमें पवित्र करता है। प्रभु के सामने जब इन बातों को पतरस ने बोला, उन्होंने क्या बोला? 3-4 विषयों को उन्होंने बोला। प्रेरितों का काम 10 अध्याय में हम देखते कि 34 वचन में सबसे पहला उन्होंने बोला, परमेश्वर जो है वो जो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सबको समान रीति से प्रेम करता है करके पतरस ने बोला उस कुरनेलियस को उनके घर में। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा पक्ष करने वाला परमेश्वर नहीं। अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, बस इतना ही है। परमेश्वर के लिए सारे मनुष्य एक ही है, वो किसी के पक्षपात नहीं करता है, वो परमेश्वर है। और वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे पाता है, वो उनको स्वीकार करता है। आप कौन से भी धर्म के हो, कौन से भी अच्छे काम कर रहे हो, कौन से भी अच्छा जीवन बिता रहे हो, आपको परमेश्वर स्वीकार कर चुके हैं। ये बातों को याद रखिए। केवल जो क्रिश्चियंस कोई करके नहीं, लेकिन आप कोई भी धर्म के हो, अच्छे जीवन, अच्छे भक्ति का जीवन बिता रहे, परमेश्वर से डर रहे और पवित्र जीवन बिना पापों को ना करते हुए जीवन बिता रहे, परमेश्वर आपको स्वीकार किया। लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि वो परमेश्वर से जो आप डर रहे, वो परमेश्वर का जो आप भक्ति जीवन बिता रहे, वो परमेश्वर को सोचकर जो आप दान धर्म कर रहे, वही परमेश्वर ने एक काम किया। उस एक काम पर विश्वास करना है। वो क्या है? अगले वचन में लिखा है, जो वचन उसने इज़राइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। परमेश्वर सबका है, परमेश्वर सबको बनाया, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्रिश्चियन ने, मुस्लिम ने, हिंदू ने, सिख ने, बुद्धिस्ट नहीं, कुछ नहीं, सब एक ही है और सबके लिए अपना एक ही एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। वो सबका प्रभु है। वो परमेश्वर से डर के आप भक्तिमान जीवन, दान धर्म के जीवन और जो परमेश्वर से डरते हुए अपने परिवार को, जाति को और लोगों को, सबको अच्छा जीवन बिता रहे, आपके रिश्तेदारों को सबको अच्छा जीवन में ले चल रहे हो। लेकिन प्रभु आज एक बात बोल रहे, जो परमेश्वर को तुम देखा नहीं लेकिन विश्वास से चल रहे हो, वही परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को इस दुनिया में भेजा है। उन पर विश्वास कीजिए। वो सबका प्रभु है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, सारे जगत के लिए खुशखबरी है करके, सुसमाचार है, आनंद की समाचार है करके प्रचार किया स्वर्गदूत ने। किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं। प्रभु सबका प्रभु है। उन पर विश्वास करने से, जो हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, लहू बहाया, मर गया, पिता के आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को दे दिया, वो पाप, वो लहू हमारे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर देता है। अगली बार, अगले साल बार बार उस जानवर को लहू देने की ज़रूरत नहीं, भेड़ बकरियों को देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक ही बलि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया है। प्रभु सच में, प्रभु का वचन में लिखा है, आप कुछ धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, जाति बदलने की ज़रूरत नहीं, वेश बदलने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ के जहाँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, छोटा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। वहाँ लिखा है कि वह वचन तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलती में आरंभ होकर यहूदी में फैल गया। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह है जो उसने यहूदियों के देश में, यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटका कर मार डाला। प्रभु यीशु मसीह को काट पर लटका के मार डाल दिया। तुम क्या परमेश्वर का बेटा हो? कुछ नहीं करके, मनुष्य का रूप में आया करके, लेकिन वो सच में परमेश्वर था। जब वो जीवित, वो अपना प्राण छोड़ दिया, क्रूस पर लटकने के बाद 9 बजे क्रूस पर डाला, 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा हो गया पूरा दुनिया।
अंधेरा क्या दिखाता है? दुख हो, और जो एक दुख की बात को प्रकट करता है, और उसके बाद एक नई रोशनी आया, एक नया जो सूर्य उगा जैसा सारे पृथ्वी के लिए अंधकार को हटा दिया। पूरा पृथ्वी अंधकार से भरा था। प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन बलिदान किया, क्रूस पर अपना जीवन हाथ फैला के मर गया। ये क्या दिखाता है? आ जाओ, जिसको भी आना है, हे पाप से दबे हुए लोगों, पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मत्ती 11:28 में लिखा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्रूस पे लटकते हुए उनका संदेश ये था। किसी के लिए भी वो आओ मेरे पास बोलता है। तू इस जाति का है, अरे तू ये एससी का है, एसटी का है, ये है वो है, तुम लोग हमको आने का नहीं, छूने का नहीं, घर पे पाँव रखने का नहीं, ये सब उनके पास नहीं। ऊंचे नीचे और अमीर गरीब, सफ़ेद काला, सब कुछ, हर एक सृष्टि को प्रभु ने बुलाया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मैं उद्धार दूंगा, पापों की क्षमा दूंगा, शांति दूंगा, मैं गले लगाऊंगा। मैं इतना प्रेम किया करके उन्होंने हाथ दिखाकर ये किया। आपके जो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम ये है कि कोई भी और सामने वो गला लगा लेता है, वो हाथ रुक नहीं सकता है। इसलिए उनके हाथ वो लोग कीला ठोक के लटका दिया, ये किसी को भी करीब नहीं लेना है। लेकिन वो उस संदेश से अपना जीवन छोड़ दिया। आखिरी में बोला समाप्त हो गया। परमेश्वर पिता को बोला, मैंने आपने जो काम बोला वो कर दिया, अभी मेरी आत्मा को आपके पास लीजिए करके अपना जीवन सौंप दिया। और परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने उन्हें पुनरुत्थान का शक्ति के द्वारा जिंदा उठाया, तीसरा दिन स्वर्ग में लेकर चले गया। और वो हमारे लिए जगह तैयार कर रही है। यूहन्ना 14:1-3 में लिखा है, डरो मत, परेशान मत हो, दुखी मत होना, मैं पिता के पास जगह तैयार करो, वापस आपे तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम विश्वास रखो और विश्वास से जीती रहो। ये वचनों को पढ़ो। मैं इन अंतिम दिनों में इन वचनों के द्वारा बात करता है मेरा जीवन। वो पतरस बोलता है, मैं इसका गवाह हूँ। मेरा जीवन भी, मैं मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन पापों में था। मेरा जीवन मनमाने चल रहा था, शारीरिक चीज़ों में, शारीरिक पापों में पड़ा हुआ था। लेकिन जब मैं इन वचनों को सुना कि वो मन में क्षमा मांगने के लिए सोचने से ही क्षमा कर देता है। 32 अध्याय भजन संहिता 5 वचन के अनुसार, मैंने अपने अपराधों को मान लूँगा सोचा, आपने मेरे पाप क्षमा कर दिया। तब मैं भी विश्वास किया, प्रभु मैं भी मानना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, आप मेरे लिए प्राण दिया बोल रहे, मैं सुना हूँ, मैं भी पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे एक वचन से बात कीजिए। तो प्रभु मुझे एक वचन दिया, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर रहा हूँ। तुम्हारे सारे पापों को शैतान दोष लगा रहे, उस शैतान को हटा दिया, नया वस्त्र पहनाया, तुम मेरे लिए मेरा सेवा करेगा। 2001 में प्रभु ये वचन दिया। अभी 2016 साल के बाद, 15 साल के बाद प्रभु मुझे अपनी सेवा में बुलाया। LNT में नौकरी करता था, रिज़ाइन करके प्रभु के लिए सेवा करने के लिए मैं आ गया। पिछले 4 साल से प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, अलग अलग स्थानों में, जो प्रभु मुझे सहायता किया। प्रभु मेरे पापों को क्षमा किया, पाप का बोझ अशांति से जी रहा था, मरेंगे तो युगान युग नरक में जाऊंगा ऐसा हालत में था। लेकिन अभी मुझे विश्वास है, मरने से मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, उनके साथ युगान युग जाऊंगा। ये जो भी पैदा हुआ उसे एक दिन मरना ही है, प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, वहाँ न्याय होगा, सिंहासन के सामने न्याय होगा, हमारे काम हमारे पीछे जाएगा। एक एक शब्द को भी प्रभु हिसाब लेगा करके प्रभु के वचन मत्ती 12:36 में लिखा है, तुम्हारा एक एक शब्द को भी मैं हिसाब लूँगा। और परमेश्वर के वचनों में लिखा है प्रकाशित 21 में 8 वचनों में कि जो हर प्रकार के पाप करने वाला जो है वो दूसरी मृत्यु में भागीदार होंगे, वो युगान युग जलने वाला उस नरक में वो लोग भागीदार होगा करके लिखा है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती। ये दूसरी मृत्यु है, उस भयंकर मृत्यु से, भयंकर पाप से, जो हमारे पापों का प्रतिफल उस नरक से बचना है। तो प्रभु हमसे कहता है छोटा सा प्रार्थना करो। रोमी 10 अध्याय का 9 वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे। रोमियों के पत्री 10 अध्याय का 9 वचन,
कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से मतलब मन से यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे, स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मेरे लिए भेजा, मर गया और मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, क्योंकि जो कोई तेरा वचन प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेने से उद्धार पाएगा। एक दो भाई लोग हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा सब पैसा लेके मेरा भाग दे दो करके पिता से जायदाद लेके चले जाता है। सब कुछ बर्बाद करके सुअरों के पास बैठ के भूसा खाने को बैठता है, वहाँ रोता है, मेरा पिता के घर में कितना नौकर है, कितना अच्छा मेरा पिताजी जीवन बिताता है, नौकर लोग भी भक्ति का जीवन बिताता है। मैं तो शारीरिक इच्छाओं में आके लालसाओं में पूरा पैसा उड़ा दिया, आज सुअर जो खाता है वो भूसा खाने के लिए भी नहीं दे रहे मुझे। रोता है और बोलता है, उधर ही पश्चाताप करता है, प्रभु मैंने पाप किया मेरे पिता के विरोध में, स्वर्गीय पिता के विरोध में। मैं ऐसा जाके पश्चाताप करूँगा और बोलूँगा पापा को मुझे आपके घर में नौकर की तरह रखिए। जब वापस जाता है दूर से पिताजी देख के दौड़ के जाके गले में लग के चुमा दे के उनको बोलता है, इनके वस्त्र निकाल के नया वस्त्र पहनाओ, इनको फ्रेश करो, ये पूरा हालत कैसा होगा इसका करके प्रभु अपना प्रेम को प्रकट करता है वो पिताजी। तो बेटा बोलता है, रुकिए पापा मैं पापी हूँ, मैं बहुत पाप किया, स्वर्गीय पिता और आपके विरोध में पाप किया, मैं बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूँ, आपके घर में नौकर की तरह रखे। वो बेटा बोलने से पिताजी उन्हें क्षमा कर देता है। हमारे क्षमा का मन विचार अंदर आया, उसी पल परमेश्वर हमको क्षमा करता है। ऐसा महान प्रेमी परमेश्वर है, वो शैतान को आज तक नाश नहीं किया, लेकिन एक दिन भयंकर रीति से उस आग के झील उसी के लिए तैयार किया। और हम आज शैतान की तरह जो जीते हैं उनको उसमें अभी हमने पढ़ा लिस्ट में व्यभिचार, चोरी और हत्या और मारपीट, झगड़ा, द्वेष करने वाला, ईर्ष्या, जलन से, कपट से, वो सब लोग उसमें प्रवेश करेंगे, उसके साथ गिराए जाएंगे। युगान युग आग में जलते रहेगा, कीड़ा नहीं मरेगा, आग नहीं बुझती है, ऐसा हालत होगा। उससे बचने के लिए प्रभु छोटा सा बात बोल रहे, अपने मन में विश्वास करो, यीशु को प्रभु करके मानो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्राण दिया, लहू बहाया, फ्री में ऐसे ही मानो। बोल रहे क्या? क्योंकि उन्होंने दाम दे चुका, खून दिया है, मर गया, मार खाया, निंदा अपमान को उठाया, स्वर्ग में जगह तैयार करे। अगर प्रभु मैं भी मर जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा, आप सच्चे परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूँ, एक बार ये वचन से मुझे भी बात कीजिए, मैं वचनों को पढ़ता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करें। छोटा सा प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको नया जीवन देता है, शांति आनंद देता है। ये कोर्नेलियस 10 अध्याय प्रेरितों का काम पूरा पढ़ लीजिए, आपके पास बाइबल है तो, नहीं तो हमें जो बाइबल चाहिए करके आप बोलिए, आपको आपके एड्रेस को हम पहुँचाएँगे। प्रभु का वचन में लिखा है, वो परिवार समेत सब लोग ये बातों को सुनकर विश्वास किया, पापों को मान लिया, तुरंत उनके पाप क्षमा हो गया और बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाया। जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजता है। परमेश्वर है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह उनका बेटा है, आके हमारे लिए प्राण दे के चले गया, आज हमारे लिए विनती करता है, वो भी आने दो, उसको भी आने दो, उसके पाप क्षमा करो, उसको मारो मत और समय दो, वो मरने से पहले पश्चाताप करे ताकि मेरे राज्य में आ सके। विनती करता, प्रार्थना करता रहता है। तीसरा पवित्र आत्मा है, जो हमारे लिए प्रभु इस दुनिया में भेजा है, वो हमें अभी चलाता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो भी प्रभु यीशु मसीह के सब बातों को, ये वचनों को याद दिलाते हुए हमें हर एक विषय में दाएं बाएं कब मुड़ना है, क्या करना है, वचन के द्वारा बात करता है। जो वचन पढ़ता है उनको हर एक प्रश्नों को उत्तर मिलता है। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें सारे जवाब है। आप ये वचनों को पढ़िए और प्रभु को अपना हृदय में लीजिए, पापों की क्षमा और शांति और आनंद को पाएंगे। प्रेरितों का काम 10 अध्याय में हम पढ़ते कि उसके बाद वो लोग सारे परिवार समेत विश्वास किया और पापों की क्षमा पाया और सच्चे शांति और आनंद को पाया और परमेश्वर का राज्य का वारिस बना।
प्रभु हमें भी उसी रीति से अपने राज्य का वारिस बनाना चाहता है, उस नरक से बचने के लिए और पापों से सच्चे शांति पाकर इस दुनिया में जीने के लिए प्रभु को अपना हृदय में लीजिए। प्रभु आपको सच्चा शांति और आनंद देता है। हमारा भक्ति का जीवन, हमारा धर्म का जीवन, हमारा दान धर्म और हमारा जो खुद की धार्मिकता परमेश्वर के पास हमें नहीं ले जाता है। प्रभु ने बोला तुम्हें एक काम जरूरी है, मेरा पुत्र जो काम किया उस पर विश्वास करो। एक ही परमेश्वर है, एक ही बेटा है, वो बेटा को मैंने भेजा है। जिस परमेश्वर से तुम डरते हो उसी का बेटा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए प्राण दिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, स्वर्गीय राज का वारिस बनाता है। आज ही प्रभु को अपना हृदय दीजिए। उस हृदय में प्रभु आता है, आपको नया जीवन, सच्चा शांति और आनंद को देता है। प्रभु ने एक बार बहुत ही दुखियों के सारे पृथ्वी पर जलप्रलय ला के सबको मार दिया, एक परिवार को बचाया जो धर्मी थे, उनके द्वारा फिर से बढ़ाया संतान को। उस दिन बोला मैं कभी भी ऐसा नाश नहीं करूँगा, वो रेनबो सिग्नल दिया। उस दिन से आज तक पूरा पृथ्वी पर कभी भी ऐसा प्रभु ने नहीं किया। वो जो बोलता है वो करता है, उस बातों को हमेशा के लिए वो वाचा बांधता है। दूसरी बार एक शहर को पूरा जला दूंगा बोला, वो लोग पश्चाताप नहीं किया और वो जल गया शहर सोदोम का। तीसरा प्रभु एक निनवे शहर को पूरा जला दूंगा करके सोचा, लेकिन वहाँ जब प्रचार किया गया, ऐसा वचन सुनाया, तो वो पूरे शहर राजा से लेके भेड़ बकरी और उसके बच्चे, छोटे जानवर के बच्चों को भी वो लोग उपवास रखा के टाट ओढ़कर राख डाल के पश्चाताप किया, हम पापी है, क्षमा कीजिए, आग मत दिलाइए और हमें मौका दीजिए जीने के लिए। 1,20,000 लोग थे उस शहर में। उन व्यक्ति का सुसमाचार सुन के वो वचन पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, प्रभु ने सबको क्षमा किया। अपने पापों को कबूल करो तो हम ज़रूर क्षमा पाएंगे, उद्धार पाएंगे, क्योंकि वो प्रेमी प्रभु है। वो इतना प्रेम किया कि प्राण ही दे दिया हमारे लिए, तो हमें क्षमा नहीं करेगा क्या? ज़रूर क्षमा करता है। प्रभु को अपना हृदय दीजिए, आज वो आपको बुलाता है। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। एक गीत गाकर हम प्रार्थना करेंगे। गीत संख्या 295 गाएंगे हिंदी में। यीशु तुझे बुलाता है आज। ध्यान से मधुर आवाज
प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपको महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। कुरनेलियुस का जीवन को आपने हमें दिखाया प्रभु। हम कितना भी भक्तिमान हैं, हम कितने अच्छे काम करेंगे, हम कितने धर्म काम करेंगे, हम कितने भी प्रभु जो भय से, डर से, परमेश्वर का डर से जिएंगे, लेकिन परमेश्वर के पास हमारे प्रार्थनाएं जाएगा, लेकिन हम नहीं जा सकते जब तक उन्होंने, वो परमेश्वर ने जिससे हम डरते हैं, वो जो काम किया उस काम को हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे। अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। उस प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों की क्षमा देने वाला है, सच्चा शांति आनंद देने वाला है और उस भयंकर नरक से बचाने वाला है। प्रभु उस बात को, उस वचन को विश्वास करके आपको हृदय दे सके। आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा जो कोई भी उन वचनों को सुने, उनका जीवन में कार्य कीजिए। अपना हृदय को आपको देने के लिए आप ही कार्य कीजिए। सारे अंधकार शक्तियों को, युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बंद कर देते प्रभु। आपके वचनों के द्वारा, वचन में जीवन है प्रभु। उन वचनों के द्वारा आप ही पवित्र करते हो। 15:3 यूहन्ना के अनुसार आप ही आपका उद्देश्य को पूरा कीजिए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप ही प्रभु हर एक से बातें कीजिए। अपना हृदय आपको देने के लिए आप ही सहायता कीजिए। आपका प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, इन वचनों को संपूर्ण आशीष मांगते हुए प्रभु अपलोडिंग पोस्ट में भी सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और जो कोई भी पश्चाताप कर रहे हम सब के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। आपको जय मसीह।